चलिए मेरे दोस्त, आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। बहुपद का ऑब्जेक्टिव आज मैं कराने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ मेरे दोस्त कि आज का जो ये लेक्चर्स होगा ये पॉलिनोमियल का, मैं जितना एक या दो वीडियो मैं बनाऊँगा पार्ट 1 और पार्ट 2, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं जाने वाला है मेरे दोस्त। आप किसी भी बोर्ड से हो, वैसे तो ये बिहार बोर्ड का ही है, आप किसी भी बोर्ड के हिंदी मीडियम के बोर्ड से हो, इससे बाहर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, गारंटी है मेरा। ठीक है, चलिए दोस्त मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। आज जो है ये बहुपद का ऑब्जेक्टिव जितना सारा बनने का हो सकता है, सारा ऑब्जेक्टिव, सारा क्वालिटी जितना भी पूछा गया है आज तक में, वो सब आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। चलिए, आशा करता हूं कि आप मेरी बात को। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है जो रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है मेरे दोस्त। रेखिक बहुपद यानी कि लीनियर बहुपद के शून्यकों की संख्या केवल और केवल एक होती है, केवल और केवल एक होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की शून्यकों की संख्या, जीरोज की संख्या 2 होती है। और त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोज की संख्या यानी कि शून्यकों की संख्या 3 होती है। जितना घात बहुपद होगा उतना उसकी शून्यकों की संख्या होगी मेरे दोस्त। मैं आशा करता हूं कि आप ये रेखिक मतलब इसका पावर घात मैक्सिमम पावर कितना चर का x, या चर का कितना मैक्सिमम पावर 1, तो इसका घात, इसका शून्यकों की संख्या 1। जिसका पावर चरों की मैक्सिमम पावर 2, जैसे द्विघात बहुपद, उसकी शून्यकों की संख्या 2। जैसे त्रिघात बहुपद, उनके शून्यकों की संख्या 3। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। दूसरा है जो 2x², ये दूसरा देखिए मेरा प्रश्न है कि 2x² - 3x - 5 के शून्यक है। 2x² - 3x - 5 के एक शून्यक है। देखिए मेरे दोस्त, जब आपसे शून्यक पूछे तो आप जब शून्यक निकालने के लिए वो रूल गुणनखंड विधि वाला अप्लाई कीजिएगा, आपको 2 से 3 मिनट लगेगा, 2 से 3 मिनट। लेकिन मैं जो रूल बताऊंगा मेरे दोस्त, उससे मात्र आप 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हो, वो भी बहुत हो गया। चलिए मेरे दोस्त, मेरा है ऑप्शन एलिमिनेशन विधि। ऑप्शन एलिमिनेशन विधि क्या है? आप सारा ऑप्शन को, जैसे ऑप्शन है ना, ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा कि उसका एक शून्यक है कि नहीं है। देखिए, शून्यक क्या होता है? बहुपद का शून्यक वही होता है जिसमें x का, या जिसमें चर का मान रखने पर, चर का शून्यक का मान जो है चर में रखेंगे तो वो बहुपद को 0 के बराबर कर देगा। किसके बराबर कर देगा? 0 के बराबर कर देगा। तो चलिए मेरे दोस्त, ऑप्शन से देखिए कैसे होगा। जैसे यहाँ x वाला, px वाला बहुपद है, x का मान सबसे पहले हम ये 1 रखेंगे। 1 है ना पहला ऑप्शन। ऑप्शन के अनुसार से आप रखिए। देखिए, इसके मान यदि 0 के बराबर जो कर दे वही उसका शून्यक है। आप जब 1 रखिएगा तो चलिए 1 रखिएगा तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 2 होगा ना। यहाँ देखिए, 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 माइनस 5। अभी हम बता रहा हूँ, थोड़ा सा समय लग सकता है ज़्यादा मेरे दोस्त, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। और अब 2 हुआ, -3 हुआ और -5 हुआ, तो ये तो 2 - 8 हो गया। तो ये 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब ये इसका जो है ये इसका आंसर नहीं है। चलिए अब 2 को चेक करते हैं। 2 को चेक करने पे देखिए क्या होता है। 2 को आप जब चेक कीजिएगा, -1 रखिए, -1 रखिएगा तो ये हो जाएगा 2 गुना -1 का स्क्वायर, उसके बाद -3 गुना -1 और -5, तो ये हो जाएगा 2 + 3 और -5। तो ये देखिए मेरे दोस्त, ये हो रहा है 2 3 5 -5, ये 0 के बराबर। इसका मतलब है जो -1 इसका करेक्ट आंसर है, -1 इसका करेक्ट आंसर है। जैसे आप 0 लिखिए, ये 0 5 बच जाएगा। इसका मतलब है जो है बी इसका करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त। तो कैसे पता चला? यहाँ भी दिया हुआ है बी। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। आप जो है जब भी शून्यक की बात करें और आपको ऑप्शन दे दे तो आप जो है ऑप्शन से ही उसको टिक कीजिएगा ऑब्जेक्टिव में, ताकि आपका समय बचे। आप जो है उस विधि, गुणनखंड विधि का यूज नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा।
चलिए 3 नंबर, मेरा क्वेश्चन 3 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन है। कहता है बहुपद इतना का घात है। तो देखिए मेरे दोस्त, घात, एक घात, द्विघात, त्रिघात क्या होता है। बहुपद जो है, जैसे बहुपद का फॉर्मेट क्या होता है, द्विघात लीनियर बहुपद देखिए इस रूप का होता है। आपको सारा बहुपद में बता दूं, समझ लीजिए, जो पूरा आपको जो थ्योरी में बता दूंगा। ये लीनियर बहुपद ax² प्लस b इस फॉर्मेट का होता, नहीं मिस हो गया मेरे दोस्त, ax प्लस b, ax प्लस बी जो है लीनियर बहुपद ax प्लस बी होता है, जहाँ a एंड b जो है अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म है। a एंड b क्या है, a और b अचर पद है। और जहाँ x जो है चर राशि है, a और b क्या है, अचर पद है। और मेरे दोस्त एक बात और ध्यान दीजिएगा, a डज नॉट इजकल टू 0। इसका अर्थ ये हुआ कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यदि a 0 हो जाए, ये x वाला टर्म गायब हो जाएगा, और x का पावर जो ये मैक्सिमम पावर अभी तो 1 है ना, तो ये पावर x गायब हो जाएगा, तो ये लीनियर बहुपद नहीं रह जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ देखें, यहाँ 0 रखिएगा तो ये टर्में गायब हो जाएगा। जब ये टर्म गायब हो जाएगा तो ये सिर्फ b बचेगा, तो ये रेखिक बहुपद बचेगा क्या, ये एक घात बहुपद या रेखिक लीनियर, इसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। मैं आशा करता हूं आप लीनियर पोलिनोमियल समझ गए हैं होंगे। चलिए अब अगली बात रही है कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद देखिए किस फॉर्मेट का होता है। द्विघात बहुपद मतलब जिसमें चर का मैक्सिमम पावर 2 हो, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। देखिए ये किस फॉर्मेट का होता है। ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये इस फॉर्मेट का होता है जिसमें a, b एंड c आर, यानी कि a, b एंड c आर जो है कांस्टेंट यानी कि अचर पद है। क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है। और c इजकल टू डज नॉट, और एंड जो है, एंड a डज नॉट इजकल टू 0, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तब ये द्विघात बहुपद रहेगा। ये तब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा जब a का मान कभी भी किसी भी शर्त में 0 नहीं हो। यदि ये 0 के बराबर हो जाए तो ये टर्म हट जाएगा मेरे दोस्त। ये टर्म जब हट गया तो ये bx प्लस सी बचेगा, और ये bx प्लस सी लीनियर बहुपद यानी कि रेखिक बहुपद हो जाएगा। इस कारण से ए बी सी जो है कांस्टेंट टर्म है, और a डज नॉट इजकल टू 0, कभी भी a जो है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। मैं आशा करता हूं द्विघात बहुपद आप समझ गए होंगे। एक बार त्रिघात पे भी चर्चा कर लेते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है। पूछता है ऑब्जेक्टिव, इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त। ये नहीं सोचेगा बताने का ऑब्जेक्टिव बताने लगे थ्योरी, लेकिन मैं पूछता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, कभी ना कभी क्वेश्चन में आएगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखा जाएगा, आगे बढ़ते हैं क्या होता है। त्रिघात बहुपद देखिए होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये इस फॉर्मेट का होता है कौन, त्रिघात बहुपद। देखिए इसमें चर का मैक्सिमम पावर जो है 3 है, जिसमें चर का मैक्सिमम पावर 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसमें भी मेरे दोस्त ए बी एंड सी आर जो है, ए बी सी एंड डी जो है ना अचर पद है, ए बी सी एंड डी अचर पद है। इसमें भी a डज नॉट इजकल टू 0, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। बहुपद में जब ये बात करें द्विघात त्रिघात रेखिक, तो a का मान कभी भी 0 नहीं रहेगा। जैसे यहाँ a x यानी कि x³ का या x² का या x, जैसे त्रिघात बहुपद रहा, x³ का जो ये गुणन, ये जो गुणनखंड है, इसका जो गुणन, ये जो है ये फैक्टर, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। चलिए आशा करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। तो अब मैं आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूँ। ये फायदा बहुत फायदा देगा मेरे दोस्त। ये मत सोचिएगा कि ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ, लेकिन बहुत फायदा, ये ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत ज़्यादा नंबर देने की क्षमता रखता है मेरे दोस्त। चलिए, यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में चैनल को शेयर करना ना भूलें मेरे दोस्त, ताकि आपके साथ साथ मेरे जैसे गरीब का भी फायदा हो जाए, मेरे जैसे गरीब का भी फायदा हो जाए। एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है मेरे दोस्त। चलिए,
ये 3 नंबर का था ना, ये पूछ रहा था बहुपद का घात है। तो देखिए तो ये जो अचर पद है इसका मैक्सिमम पावर कितना है, तो इसका मैक्सिमम पावर यहाँ तो 1 है, लेकिन यहाँ कितना है, यहाँ तो 2 है मेरे दोस्त। इसका मतलब इसका घात 2 है। घात कितना है, ये द्विघातीय बहुपद है। जब चर का मैक्सिमम पावर देखना है, चर का मैक्सिमम पावर देखना है, चर का मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब ये द्विघातीय बहुपद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 में देखिए क्या होता है। 4 का क्वेश्चन देखिए, चलिए देखते हैं। 3 तक हो गया। किसी को परेशानी, यदि परेशानी हो तो आप क्या करें, वीडियो को पुनः दोबारा देख लें मेरे दोस्त। लेकिन मैं इतना डिटेल से बताता हूं को आपको दोबारा देखने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ो, शायद ज़रूरत नहीं पड़े। चलिए चौथा मेरा क्वेश्चन है, यदि fx बराबर इतना तो f1 बराबर कितना होगा। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ fx का मान इतना दिया है, इसके कहने का अर्थ है f1 का मान, तो x जहाँ जहाँ है वहाँ x के बदला ये 1 रखता है। इसका मतलब है x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए। चलिए रख के देखते हैं। x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए। देखिए यहाँ x क्यूब है, इसका मतलब 1 का क्यूब, माइनस 5 एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब, अरे यार हाँ, x 5 है 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 है, x का स्थान पे 1 प्लस 2। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने 1 रखा। 1 का क्यूब 1 माइनस 5 गुना 1 माइनस 5 होगा ना, प्लस 2 गुना 1 प्लस 2 प्लस 2 हुआ ना, 2 2 4 1 5 और माइनस 5। ये देखिए ना, 2 2 4 1 5 में से 5 गया 0। इसका मतलब है P1 का मान 0 होगा। लेकिन मेरे दोस्त ये कैसा हो गया, हाँ है 0 कहीं, हाँ ए नंबर में ही 0 है। ए नंबर में ही जो मैं ऑप्शन 5 का देख रहा था वही ना, सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए मेरे दोस्त, इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको मिटा लूँ। ये कलर दिखाई दे रही है ना, कलर बदलने का जरूरत तो नहीं है ना मेरे दोस्त। चलिए कोई बात नहीं है, हमको तो लगता है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। देखिए 5 नंबर का क्या क्वेश्चन है। 5 नंबर का देखिए, कह रहा है बहुपद इतना के शून्यकों का योग होगा। बहुपद इतना के शून्यकों का योग होगा। बहुपद इतना के शून्यकों का योग होगा। सबसे मेरे दोस्त, आप द्विघात बहुपद की चर्चा कीजिए। द्विघात बहुपद अभी हमने आपको बताया किस फॉर्मेट का होता है। द्विघात बहुपद अभी हमने आपको बताया, ये ax², देखिए उसका कम आ गया, प्लस bx प्लस सी, इस फॉर्मेट का होता है ax² प्लस bx प्लस सी। इसमें देखिए यदि इसका 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो जाए, यदि इसका 2 शून्यक अल्फा और बीटा, मान लेते हैं कि इसका 2 शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। क्या क्या है, अल्फा है और बीटा है। इसका 2 शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा आप जरूर पढ़े होंगे। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस b/a होता है कि नहीं होता है। अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a होता है। देखिए मेरे दोस्त, मेरे को 5 क्वेश्चन बनाने में भले ही 15 मिनट लग जाए, लेकिन आपको मात्र 5 क्वेश्चंस बनाने में 2.5 मिनट ही लगेगा। मेरा जो अप्रोच है उससे यदि आप चलिएगा, मैं आपको कभी भी एग्जाम के टाइम का बर्बादी नहीं करूंगा मेरे दोस्त। मेरे थ्योरी से आपका ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व होगा ही होगा, लेकिन सारा सब्जेक्टिव को भी मैं इसी थ्योरी से सॉल्व कर दूंगा। थोड़ा सा समय लूँगा मेरे दोस्त, लेकिन धैर्य रखिए। आपका भले ही समय थोड़ा सा जा रहा, लेकिन आपको ये बताने के बाद आपका सब्जेक्टिव भी बनेगा मेरे दोस्त। चलिए आशा करता हूँ ये थ्योरी भी आपको दे रहा हूँ। वैसे आपको बनाने में तो मैं तुरंत अल्फा प्लस बीटा b/a रख देता हूँ, 11 हो जाता है, माइनस 11/6 इसका आंसर हो जाता। लेकिन बता रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, जहाँ b x का गुणांक है और a जो है x² का गुणांक है, और c जहाँ c क्या है, c जो है अचर पद है, और a
ये जो है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। चलिए मेरे दोस्त, अब देखिए क्वेश्चंस में कैसे मजा आता है। अब भी आपने अल्फा प्लस बीटा का मान क्या पढ़ा, माइनस बी वाई पढ़ा ना, माइनस बी वाई यही पढ़ा ना। देखिए उसका इस्तेमाल मैं कैसे करता हूँ, माइनस बी वाई का इस्तेमाल कैसे करता हूँ इस क्वेश्चंस में। यहाँ देखिए तो मेरे दोस्त, यहाँ ए बराबर 6 है, बी बराबर -11 है ना, बी का स्थान माइनस, और सी बराबर क्या है 3 है, 3 है ना। अब देखिए यहाँ पूछा है शून्यकों का योग, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, तो बी के स्थान पे -11 है, ए के स्थान पे 6 है, तो ये हो जाएगा 11/6 हो जाएगा ना मेरे दोस्त। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब बात ये रही, यदि इसके शून्यकों का गुणनखंड पूछता तब क्या होता मेरे दोस्त, तो तब अल्फा इंटू बीटा अभी आपको बताए होता है सी बाय ए। तो सी क्या है, सी बाय ए क्या है, तो सी का अर्थ हुआ, सी का मान है 3, ए का मान है कितना 6, इसका मतलब है 1/2, ये 1/2 इसके शून्यकों का गुणनखंड होता। यदि गुणनखंड पूछता तब ये आंसर होता मेरे दोस्त, और योग पूछा है तो ये आंसर इसका करेक्ट है। एक क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाता है मेरे दोस्त। मेरा ये थ्योरी समझिए या ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना तो मेरे चुटकियों का खेल है। 50 क्वेश्चंस में तो 10 मिनट या 12 मिनट में ही बना दूंगा मेरे दोस्त इस अप्रोच से, लेकिन आपको थ्योरी साथ साथ में लेकर चल रहा हूँ ना। देखिएगा ना, बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा थ्योरी यदि खत्म हो जाए तो वो क्वेश्चन तुरंत ही बन जाएगा, उसमें आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो 5 का मैं आशा करता हूँ आप समझ गए हैं, 5 का आप समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ मेरे दोस्त। अब देखिए होता क्या है, आप सोचते होंगे सर 15 मिनट हो गया, 5 क्वेश्चंस पे गए, लेकिन क्या कीजिएगा दोस्त, आपको थ्योरी तो बता रहा हूँ। यदि आप थ्योरी जानते हैं तो दोगुना स्पीड करके देख लीजिए ना, आपको जो है ये 10-12 और क्वेश्चन के बाद जो आपको जो स्पीड धरेगा तो मात्र 1 मिनट में 2-2 3-3 क्वेश्चन निकलने लगेगा ना। चलिए अब 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है बहुपद इतना के शून्यकों का योग होगा। अब तो ये तो बना दिए ना, हाँ ये क्या, हाँ नहीं, ये देखिए अगला ये अलग सा क्वेश्चन है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन जो है, ये 6 नंबर को हमको बनाने का जरूरत है बाबू, बताओ तो। ये तो आपने ऑलरेडी देखो, ये बी का, यहाँ पे बी का देखो उसे कैसे ये बन गया -14, ए का मान है 5 है ना, तो अल्फा प्लस बीटा देखिए ना क्या होता है, अब माइनस बी बाई, तो माइनस बी का मान -14, ए का मान कितना है 5 है, इसका मतलब 14/5 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये 14/5 इसका सी नंबर का करेक्ट आंसर है। इसी में पूछता इसके शून्यकों का गुणनखंड, तो ये 8/5 नहीं हो जाता, 8/5 देखो है ये इसका तब करेक्ट आंसर होता। लेकिन एक ही क्वेश्चन से मैं 2 क्वेश्चन आपको कैसे बता रहा हूँ। चलिए और रहने दीजिए। चलिए आशा करता हूँ आप इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। टाइम को आप नहीं देखें, आपका मैं थोड़ा सा भी एग्जाम का टाइम है बर्बाद नहीं करूंगा मेरे दोस्त। मैं आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मैं आशा करता हूं आपका टाइम बर्बाद ना हो। अब देखिए क्वेश्चंस का बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब देखिए ये है y² × 1/y + 3, ये तो बच्चों का खोल है ना, इसको क्या कीजिए बराबर कर दीजिए ना। ये देखिए 2021 में पूछा है, तो ये इसको जैसे गुना कीजिएगा तो ये y² + 3y हो जाएगा। ये y इस स्क्वायर को हटा देगा, हटेगा ना, ये पावर इधर जाएगा तो घटा हो जाएगा, तो y + 3, ये स्क्वायर y + 3y, y + 3y यही हुआ ना, हाँ y + 3y इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। y + 3y देखिए तो कहीं है क्या, y + 3, ओ हो मैं मिस हो गया मेरे दोस्त, ये y² × 3, तो ये 3y² ना होगा, y² गुना, देखिए y गुना y तो y²/y, यहाँ 3y 3 गुना y² तो 3y² होगा। इसका मतलब y + 3y², इसका अर्थ हुआ 3y² + y इसका करेक्ट आंसर है। देखिए तो 3y² + y², यहाँ पे है y + 3y², ये है ना y + 3, इसका मतलब डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए y² + 3y था जो कि गलत है, y + 3y², इसमें ना स्क्वायर लगा दिए, देखिए क्यूब लगा दिए तो सही नहीं। चलिए देखिए ये तुरंत क्वेश्चन बन गया ना, इस पर क्या समय, ये तो गुना करना था सिर्फ ना, इसमें तो कोई दम नहीं था। चलिए
8 नंबर में देखिए कहता है यदि पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो, यदि पी एक्स दो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। आप सोचिए मेरे दोस्त, गुणनखंड एक x प्लस 1, जब आप गुणनखंड विधि से तो ऐसा ही तो आता था ना x प्लस 2, अरे जान हाँ, इंटू एक्स प्लस 3, बाद में ऐसा ही निकल का था। तब जो है हम लोग मानते थे x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। वही बात तो है, ये जो गुणनखंड है x प्लस 2, तो x बराबर कितना -2, इसका एक क्या है शून्यक है। x बराबर -2 इसका एक शून्यक है ना। इसका एक क्या है, यदि x प्लस 2 इसका किसी बहुपद का एक गुणनखंड हो तो x बराबर -2 एक शून्यक होगा। यदि x प्लस 3 किसी बहुपद का गुणनखंड हो तो x बराबर -3 उसका एक शून्यक होगा ना। चलिए देखिए दोस्त, यहाँ पर भी वही कहा है। देखिए ना वहाँ यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ बोला है जो x प्लस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, x प्लस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, तो x प्लस 1 जब पी एक्स का गुणनखंड है तो x बराबर -1 इसका एक शून्यक नहीं होगा ना। अभी समझाए ना वो जो आता था उसके बाद x, तो इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है। x बराबर -1 इसका एक शून्यक है, x बराबर -1 एक इसका शून्यक है। चलिए अब 9 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। 9 नंबर के क्वेश्चंस में कह रहा है यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 6 और जी एक्स का घात 2 हो तो पी एक्स बटे जी एक्स का घात होगा, पी एक्स बटे जी एक्स का घात होगा। देखिए मेरे दोस्त इन्होंने लिखा है, ये क्या लिखा है, पी एक्स इंटू पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स, ऐसा ही ना लिखा है। तो यहाँ देखिए इसका हम यहाँ हो जाएगा ना, ये क्यू जी एक्स यदि पी एक्स बटे क्या पूछ रहा है, मांग क्या रहा है, पी एक्स बटे जी एक्स। तो यहाँ देखिए ये पी एक्स बटे जी एक्स आएगा ना, अब बराबर क्यू एक्स। ये क्यू एक्स को इधर लिख लूँ तो कोई परेशानी, इसको इधर लिख लेता हूँ क्यू एक्स, ये क्यू एक्स है, क्यू है, x बराबर पी एक्स बटे जी एक्स, ऐसा आएगा ना। तो देखिए हम मानते हैं इसका ये पी एक्स का घात 6 है, मानते हैं कि x का कोई बहुपद है तो जिसका घात 6 होगा ना, और जी एक्स कोई बहुपद है, इसका घात तो 2 दिया है, तो इसका मतलब x पावर 2, x कोई बहुपद है, x का घात यहाँ 6 होगा और यहाँ x का घात कितना होगा 2 होगा। तो इसका मतलब है अब जो ये आगे बढ़ेगा x पावर 6 माइनस 2 बेस समान है तो बराबर x पावर 4, x पावर 4 जो है x का घात 4 जो होगा, यानी कि पी एक्स बटे जी एक्स का घात कितना होगा 4 होगा, पी एक्स बटे जी एक्स का घात कितना होगा 4। तो ये जो 9 का है 4, ये नंबर करेक्ट आंसर है, ये 4 उसका करेक्ट आंसर है। नहीं समझे, एक बार और आपको इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ से आपको बिल्कुल आसानी से समझा देता हूँ एक बार और। तो देखिए है क्या, यहाँ पे उन्होंने बोला पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स, ऐसा बोला ना। तो ये देखिए, तो ये अगर जी एक्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा ना पी एक्स बटे जी एक्स होगा ना। यहाँ क्यू, ये देखिए ये क्यू एक्स बच जाएगा बराबर क्यू एक्स, बराबर को इस साइड लिखे या उस साइड लिखें क्या फ़र्क पड़ता है, इधर हम लिख लेते हैं क्यू एक्स, तो क्या फ़र्क पड़ेगा कुछ। यहाँ देखिए पी एक्स का घात उन्होंने बोला है 6 है, पी एक्स का घात कितना है 6 है, और जी एक्स का घात जो है 2 है। इसका मतलब यदि एक्स का कोई बहुपद होगा तो इसका पावर 6 होगा ना मेरे दोस्त, और यदि ये भी x का कोई बहुपद होगा तो इसका पावर 2 होगा ना। तो अब ये आगे सॉल्व करेंगे, ये x पर पावर 6 है, x पर पावर 2 है, ये ऊपर जाएगा, अब बेस समान है तो 6 में से 2 घटेगा ना तो बचेगा ना x पर पावर 4। इसका मतलब हुआ जो ये px बटे gx का जो घात होगा वो 4 होगा, px बटे gx का जो घात होगा 4 होगा। यही मेरे कहने का अथी था। देखते हैं कितना देर समय हुआ है, 22-23 मिनट हुआ है मेरे दोस्त। 30 मिनट में अब देखते हैं 10 क्वेश्चन और कर देंगे, उसके बाद एक तो नया पार्ट लेंगे। नया पार्ट जो लाएंगे उसमें देखिए क्या फायदा होगा। नया पार्ट में मेरे दोस्त ये 10 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन करा देंगे। 10 मिनट में 25 क्वेश्चन, सोचिए ना, वो तो एक संभावना हो जाएगा ना, 25 क्वेश्चन करा देंगे। वो हम आपको बताते हैं, ये आप
ये थ्योरी वाला वीडियो है, साथ में आप आगे बढ़िए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले मेरे दोस्त। यदि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा तो साथ में आपके साथ साथ मेरा भी भला हो जाएगा मेरे दोस्त। लाइक करने से कुछ नहीं जाता है, एक लाइक सिर्फ बटन को दबाना है और एक शेयर, एक सब्सक्राइब को बटन को दबा लीजिए, ताकि मेरा वीडियो जब भी मैं आपको डालूं, मैं आशा करता हूं 10th क्लास का मैं साइंस भी लेकर आऊँगा, आर्ट्स का पेपर है वो भी लेकर आऊँगा, इतना गजब तरीका से आपको पढ़ाऊँगा मेरे दोस्त। आप अभी तक थ्योरी ना पढ़े तो वो थ्योरी मैं वीडियो में पढ़ा दूँगा। आर्ट्स का तो कोई बातें नहीं कीजिए, आर्ट्स का कोई बातें नहीं। आर्ट्स का जब मैं आर्ट्स पेपर लेकर आऊँगा सोशल साइंस, तो सोशल साइंस में मेरे दोस्त मैं उसमें से मेरा जो सेट रहेगा उसमें से 80 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चंस पूछने का पूरी गारंटी रहेगा, गारंटी। 80 ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, उसमें 70 क्वेश्चन नहीं फंसेगा तो आप हमको जूता से मारिएगा मेरे दोस्त। चलिए आशा करते हैं आगे बढ़िए। ये कह रहा है बहुपद इतना का शून्यक है, तो देखिए इसको भी ऑप्शन एलिमिनेशन से आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन से आप चेक, यदि आप 11 रखिएगा तो 11 गुना 121 माइनस 11 0, इसका शून्यक क्या करता है, किसी बहुपद को 0 के बराबर कर देता है। तो ऑप्शन से आप जाइएगा तो ये 11 रखिएगा तो नहीं होगा, यदि आप √11 रखिएगा तो √11 का स्क्वायर 11 माइनस 11 ये तो हो जाएगा, लेकिन ये एक साथ में कॉमन है तो ये 11 तो नहीं होगा ना मेरे दोस्त, ये तो 11 121 हो जाएगा ना। अब देखिए ये C नंबर में है √11 और √11, ये तो दोनों हो रहा है, लेकिन ये दोनों भी हो रहा है। लेकिन मेरे दोस्त जब सामान्य शून्यक रहेगा तो ये 2 बार थोड़ी ना लिखेगा, इसका मतलब ये इसका आंसर होगा ऑप्शन एलिमिनेशन से। इसको देखिए बनाएंगे कैसे, इसको इस तरह से बना, x² माइनस 11 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 और x² बराबर 11 ना, तो x बराबर हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √11। इसका मतलब हुआ एक बार प्लस √11 एक और बार माइनस √11, इसका करेक्ट आंसर है। एक बार प्लस √11 और एक बार माइनस √11, इसका डी इसका करेक्ट आंसर है। समझे कैसे हुआ, x² माइनस 11 बराबर 0 रखिएगा ना शून्य निकालने के लिए। इस बार शून्य के यूज कर लेते हैं जब कन्फ्यूजन हो रहा है तब। तो यहाँ हो जाएगा x² बराबर माइनस 11, नहीं ये माइनस 11 था तो प्लस 11, तो x बराबर √अंडर प्लस माइनस 11 होगा ना, एक बार प्लस 11 एक बार माइनस 11। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर का बहुपद इतना के शून्यकों में शून्यक कौन कौन से हैं। अरे यार इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। आप देखिए इसको क्या कीजिए, आप उस अनुसार से नहीं बनाइए, आपको 2-3 मिनट लगेगा। आप ये क्या कीजिए, इसको जो है x का मान रख के देख 3 रखिए इसमें, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, होगा ना 3 तिया 9 अब माइनस 3 दूना 6 माइनस 3, इसका मतलब 9 में से 6 गया 3, 3 में से 3 गया, ये तो 0 के बराबर कर दिया। अब 1 भी रखिए ना, 1 जब रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 3, ये देखिए ये तो माइनस 4, ये 0 इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर नहीं। 3 को चेक कर ले तो -1 को कीजिए, -1 रखिएगा तो यहाँ भी 1 होगा, 1 का -1 का स्क्वायर 1, यहाँ माइनस गुना माइनस कितना +2 हो जाएगा ना, अब -3, ये देखिए 2 1 3 -3 0, यानी कि ये जो है ये दोनों 0 के बराबर कर रहा है। इसका मतलब बी जो इसका है आंसर करेक्ट आंसर है। कैसे हुआ एक बार और आप समझिए, एक बार और आप समझिए। आप क्या कीजिए, आप वो गुणनखंड नहीं बनाना है, ये जो ऑप्शन देगा उसी ऑप्शन को x का मान में x के जगह रखिए। 3 अब जब रखे थे तो 0 के बराबर हो गया, देखिए ना 3 तिया कितना, x के बदला रखिएगा 3 का स्क्वायर -2 गुना 3 -3, तो 9 -3 दूना 6 -3, तो 9 में से 6 गया 3 3, ये तो 0 के बराबर हुआ ना। अब -1 को रखिए, -1 को जब आप रखिएगा तो -1 में देखिए -1 का स्क्वायर -2 गुना -1 और उसके बाद है -3 है ना। अब ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस +2 और -3, तो 2 1 3 -3, ये 0 के बराबर हुआ। इसका मतलब ये बी जो है बी 3 और -1 दोनों इसको 0 के बराबर कर रहा है। ये 1 तो पहले ये नहीं किया था, ये -3 भी नहीं करेगा, क्योंकि ये 3 दूना 6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, तो होगा मेरे दोस्त। चलिए मैं आशा करता हूँ आप इसी, मेरे को नहीं इतना समय बताना पड़ा ना, आप 10 सेकेंड में इसको कर लीजिएगा।
आप करके देखिएगा ना प्रैक्टिस, आपको 5 से 10 सेकंड ही लगेगा। आप ऑप्शन में लिख सकते, आप उस मेथड का यूज ना करें, आप अधिकतर प्रयास करें ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन एलिमिनेशन का, बहुपद का। जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन से ही आप उसको कोशिश करें कि सॉल्व कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 का कह रहा है बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल होगा। अरे मेरे दोस्त, शून्यकों का गुणनफल आपको पहले बताइए, वो काम कर जाएगा। सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, सुझरा लीजिए। सुझराइएगा कैसे, तो ये है 2 माइनस एक्स गुना एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा ना, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस गुना माइनस प्लस एक्स गुना एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर ये हो गया ना। इसको और सुझराइएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये एक बहुपद हुआ। इसका कह रहा है शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है, c बाई, यहाँ देखिए a बराबर है -1 है ना, -1, b बराबर 1 एंड c बराबर 2, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, गुणनफल मतलब बीटा, अल्फा इंटू बीटा है ना, तो c बाई, c का मान है -2, अरे +2 है ना, हाँ +2 है, c का मान है +2 और जो है ए का मान है -1, तो इसका मतलब -2 इसका करेक्ट आंसर है, -2 इसका करेक्ट आंसर है, -2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया ना, अब ज़्यादा थ्योरी बोलना नहीं पड़ रहा है मेरे दोस्त। चलिए अब देखिए 13 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। अब बात तो फंस गई, थ्योरी इसका देना पड़ेगा। देखिए मेरे दोस्त, चर का बहुपद वही होता है जिसमें चर का पावर पॉजिटिव संख्या हो, जिसमें चर का पावर पॉजिटिव संख्या हो। चर का पावर कभी भी निगेटिव नहीं होगा, यानी कि 0 हो सकता है, 1 2 3 4 0 सहित प्राकृतिक संख्या होगा। चर का पावर 0 सहित प्राकृतिक संख्या होना चाहिए मेरे दोस्त, चर का पावर 0 सहित प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, या कह दीजिए सही सही तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या चीज़, चर का पावर, और यदि वो बट्टे में आ जाए पावर जो है ऋणात्मक आ जाए तो वो बहुपद नहीं होता है, वो बहुपद। अब कहिए तो कहिए, अब समझने की बात। जैसे मेरे दोस्त मेरी बात ये रही कि कोई भी बहुपद तभी होगा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये बहुपद है। क्यों है कि यहाँ x का पावर जो है पॉजिटिव है, 2 है, क्योंकि 0 के साथ साथ यहाँ x का पावर 1 है ना, तो ये इस कारण से बहुपद। अब देखिए बात क्या रहा, x पर पावर -2 प्लस 3x, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, क्योंकि इसका पावर -2 आ गया, यानी कि मैंने कहा 0 सहित प्राकृतिक संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या ही छोड़ के दूसरा कोई आ जाए तो वो नहीं होगा बहुपद। और एक बात समझ आते हैं आपको, यदि इसके बाद और देखिए क्या हो सकता है, जैसे कोई आपसे पूछे 1/x, ये बहुपद है कि नहीं, हम बोलूँगा ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, क्योंकि यहाँ पे x का पावर तो ऑलरेडी 1 है, सही बात है, 1/x का पावर 1 है, लेकिन x को आप ऊपर ना लेकर चलिए, यहाँ इसका स्थान थोड़ी ना है मेरे दोस्त। आप x का जब ऊपर लाइएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा, इस कारण से ये बहुपद नहीं है। अब आपसे कोई और पूछ दे, देखिए ना बहुपद आपको इसके बाद आप पहचानने में कभी भी मिसे नहीं कीजिएगा। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा √x प्लस 3, ये बहुपद है ना, तो आप कहिएगा ये तो बहुपद है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा रूट से अब जब आप x को बाहर निकालिएगा तो x पर पावर 1/2 ना आएगा। रूट का अर्थ होता है पावर 1/2 ना, तो ये रूट का अर्थ होता है 1/2, तो ये 1/2 पावर हमने बोला अभी प्राकृतिक संख्या, क्या बोले हमने, प्राकृतिक संख्या, 1/2 प्राकृतिक संख्या है, नहीं है ना, इस कारण से ये √x प्लस 3 भी बहुपद नहीं है, √x प्लस 3 भी बहुपद नहीं है। प्राकृतिक संख्या तो आप नहीं जानते तब तो दिक्कत है, तब तो मेरी प्राकृतिक संख्या वाला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, आपको तो वो तो जानना चाहिए, पूर्ण संख्या तो जानना चाहिए 10th क्लास में। अब देखिए बात रही इसमें, अब इसी से चलिए ना, इसमें जैसे देखिए यहाँ x का पावर 2 है, ये तो ठीक है, यहाँ भी पावर कौन बहुपद है वो ना पूछ रहा, 1 है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए मेरे, यहाँ तो रूट आ गया ना, अब तो खेला फंस गया ना, ये रूट वाला अभी हम आपको बोले बहुपद नहीं होता है। यहाँ देखिए पावर जो है 3/2, अभी ये बोले पावर में प्राकृतिक के छोड़कर यदि दूसरा कुछ हो तो वो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि 3/2 प्राकृतिक संख्या। यहाँ तो ऑलरेडी ये तो
वो तो सही है, पहले नहीं है रूट आए, जब ये रूट वाला आया अब फिर, लेकिन मेरे दोस्त यदि रूट एक्स स्क्वायर आ जाए वो बहुपद हो जाएगा। बोलिए कैसे? जब ये बाहर निकलेगा तो एक्स ना निकलेगा, तब थोड़ी है ना इसका पावर रूट में रहा, तो एक्स तो एक बहुपद है ना, ऐसा सोचेगा। जब वो बाहर निकल जाए तब तो पावर वो हो जाएगा एक्स क्यू, रूट एक्स क्यू, तो ये तो बहुपद नहीं होगा ना, ये बाहर भी निकलेगा तो ये एक्स पर पावर ऐसे करके निकलेगा ना 1/3 लेकर ना, ये बहुपद नहीं होगा। अब रही डी में बात, डी की देखिए क्या है, डी में यहाँ x का पावर 2 है ना, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ तो कोई झंझट नहीं है, यहाँ तो स्वतंत्र है x, यहाँ भी तो स्वतंत्र है, x में कई पावर है कुछ, वो 2 है, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है ना, तो 2 और 1 तो प्राकृतिक संख्या, और जीरो को शामिल, जीरो भी करना है ना, तो जीरो के साथ साथ अचर पद का क्या पावर है 5, 6, 4, 3, 2 का क्या है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको चर पद से लेना देना है। मैं आशा करता हूं कि ये बात आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे। तो ऑब्जेक्टिव बताने का ये अर्थ नहीं होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव याद करा दें, ऑब्जेक्टिव बताने का मेरा अर्थ ये है कि आपको कॉन्सेप्ट दें, आपको कॉन्सेप्ट दें ताकि आप इसके बदला कोई क्वेश्चन दे आप ऑप्शन बी रटिएगा क्या, ऐसा थोड़ी ऑब्जेक्टिव पढ़ाना हुआ मेरे दोस्त। आपको कॉन्सेप्ट में साथ साथ थ्योरी दे रहा हूँ, इससे आपका सब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा समय लग, ऐसा है जो 13 मिनट में हमको 13 क्वेश्चन पे आते आते 30-35 सेकंड लग गया, लेकिन आप सेकंड मिनट को क्या देखते हैं मेरे दोस्त, आप देखिए ना थ्योरी। बहुत बोलना पड़ रहा है मेरे दोस्त, आप थोड़ा सा, यदि आप मेरी पढ़ाई आपको थोड़ी सी समझ में आ रही है तो आप एक बार इस वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कर दें मेरे दोस्त, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत कम कर रहा हूँ, आपके लिए मेरे दोस्त बहुत कुछ करना पड़ता है। आइए, आपको एक लाइक करने से कुछ नहीं जाता है। 13 तक हो गया ना, चलिए 14 का देखते हैं मेरे दोस्त। ये पेज करके छोड़ देंगे, तब अगला पेज में अगला दिन देखेंगे। अगला दिन देखिएगा ना, यदि मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया तो आपको 10 मिनट से कम में बना देंगे। हो सकता है कुछ दिन भी थोड़ा ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन मेरे दोस्त होगा क्या, जो आपको जब समझाना नहीं पड़ेगा। अब जैसे इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, यही ना पूछ रहा कौन बहुपद नहीं है, तो ये देखिए इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसमें क्या रूट थोड़ी है, x के साथ है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है, ये इसको देखिए, यही ना बहुपद नहीं है। हम बोले थे क्या, जो स्वतंत्र रहेगा पावर 3 2, ये इसका पावर 1 है ना, 3 तो 3 अचर पद से क्या ले लेना, इसका भी पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, और सिर्फ डी नंबर में जब x ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस हो जाएगा मेरे दोस्त। इस कारण से ऑप्शन डी जो है बहुपद नहीं है, ऑप्शन डी बहुपद। देखिए ना अगला क्वेश्चन तुरंत बन गया ना वो थ्योरी से। चलिए, ऐसे होता है मेरे दोस्त, कोई बात नहीं है। अगला देखिए 15 नंबर कह रहा है, यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान होगा। अब देखिए बात यह है कि कह रहा है कि बहुपद के शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, इसका मतलब ये हुआ यदि इसका एक शून्यक मान लेते हैं अल्फा है तो दूसरा शून्यक इसका व्युत्क्रम है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब क्या है, 1/अल्फा है। क्या है व्युत्क्रम का अर्थ, क्या उसका उल्टा, तो एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 1/अल्फा है। अब पूछ रहा है तो Q का क्या मान होगा। तो अच्छा एक बात बताइए, Q जो है, ये Q है C के स्थान पे, हम एक काम करते हैं, इसके गुणनखंड का वाला फॉर्मूला, गुणनफल वाला अल्फा इंटू बीटा वाला, यहाँ बीटा का भी मान तो संयोग से 1/अल्फा है, तो ऐसा करते हैं अल्फा इंटू 1/अल्फा करते हैं, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C के स्थान पे क्या है -Q है, A के स्थान पे 1 है, तो यहाँ होगा ना -Q बा 1 होगा ना। ये देखो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, और जब ये आगे बढ़ेगा ये कट जाएगा, तब देखो मेरे दोस्त ये Q बराबर -Q बराबर 1 आएगा ना, इम्प्लाइज डेट Q बराबर क्या होगा -1। -1 इसका करेक्ट आंसर है। देखो तो -1 है कहीं पे क्या, हाँ ए में इसका -1 है, 15 का ए इसका करेक्ट आंसर। लेकिन इन्होंने दिया है बी कभी भी नहीं होगा मेरे दोस्त, बी इसका गलत आंसर है, बी इसका गलत आंसर है, ठीक है। इसका आंसर ए होगा क्योंकि अभी आपको हमने बनाने में वो व्युत्क्रम था, अल्फा का व्युत्क्रम 1/अल्फा, ये C/A, तो C का मान -Q था, -Q उधर जो Q -Q बराबर 1 हुआ तो Q बराबर -1 ना होगा, ये बी कैसे हो जाएगा, वो तो गलत बोल रहा है। उसके बाद में ध्यान, उसका जो है 50 से 40% क्वेश्चन का आंसर गलत रहता, उसके आंसर पे नहीं चलना है। ये मेरा आंसर नहीं बना, ये तो मैंने क्वेश्चंस लिया है ना कहीं से बाबू, वो मेरा टाइपिंग क्वेश्चन थोड़ी है ना है। चलो 15 का हो गया ना। 16 में कह रहा इतना के मूलों का गुणनफल 8 है
तो ए का मान क्या होगा। देखो गुणनफल 8 है, सबसे पहले आपको गुणनफल वाला अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला लगाना होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय सी के बदला यहाँ क्या है, ए है, ए है ना, सी के ए के बदला क्या है 1 है, सी बाय अल्फा इंटू बीटा दिया है, ये दिया कितना है 8 दिया है ना, ये 8 दिया है ना, से अल्फा इंटू बीटा वो कह रहा है गुणनफल 8 है, तो अल्फा इंटू बीटा जो है वो दे दिया है कितना 8, और हम जानते हैं 8 बराबर ए, तो इसका मतलब ए बराबर 8 इसका करेक्ट आंसर हुआ, ए बराबर 8 इसका करेक्ट आंसर, सी इसका करेक्ट कैसे हुआ। देखो ना ये गुणनफल दे दिया था 8, तो हम जानते हैं गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय सी के बदला ये था ए का बदला था 1, तो सी का 1 ए बाय 1, तो अल्फा इंटू बीटा 8 दिया था, ए बराबर 8। अब इसमें क्या परेशानी है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, यहीं पे इस सेशन का एंड करेंगे, और अगला एक पार्ट 1 और होगा पॉलिनोमियल का, जिसमें आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही कम समय में आपको सारा सोल्व इससे बाहर, और उस पार्ट के बाद बाहर नहीं जाएगा, उस पार्ट को आप जरूर देखिएगा, इंतजार कीजिए, आज के बाद कल या परसों 1-2 दिन के अंदर ही वो वीडियो भी आ जाएगा। चलिए अब 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर में देख कह रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। अब मेरे दोस्त अब क्या कीजिएगा, आप शून्यक निकालने के लिए जाइएगा, बहुत मूर्ख होंगे आप यदि आपको शून्यक गुणनखंड क्या बराबर 0 मानिएगा, उसके बाद इसको तोड़िएगा वो कीजिएगा, तो आप बहुत मूर्ख होंगे, जो आप जो है ऑब्जेक्टिव में थ्योरी वाला काम करना शुरू कर दें। आप क्या कीजिए, ए बी सी डी का जो मान है, इसमें एक्स का मान वही शून्यक जो होता है वो क्या करता है बहुपद को 0 के बराबर कर देता है, तो जो मान इसको 0 के बराबर कर देगा वही उसका शून्यक होगा, इसमें क्या बात है। तो ए का मान है -1 जब रखिएगा तो -1 का स्क्वायर होगा ना, उसके बाद है +3 गुना -1 होगा ना +2। अब जब इसको कीजिएगा तो 1 -3 ना हो जाएगा, ये माइनस कर देगा ना, 3 गुना -1 -3 +2, तो ये देखो 2 1 3 -3 2 1 3 -3 0 के बराबर कर दिया, इसका मतलब -1। अब -2 भी रख के देखते हैं, तो जब आप -2 रखिएगा तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +3 गुना -2 +2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 -3 दूना 6 +2, तो 4 2 6 में 6 गया 0। अरे वाह, ए नंबर ही तो इसका फिट कर गया। अब बी सी को चेक करने की जरूरत क्या है, ए नंबर नहीं फिट करता तब ना बी पे, ये तो हम ही बता रहे हैं इसलिए ज़्यादा समय नहीं, तो आप 5 से 10 मिनट सेकंड में कर लीजिएगा मेरे दोस्त। तो ए नंबर ही इसका करेक्ट आंसर है। क्यों हुआ, क्योंकि जब 1 रखा और -2 रखा तो इस समीकरण को जोड़, अब देखें बी और सी भी रख के आपको दिखाते हैं, वो 0 के बराबर नहीं कर पाएगा, वो 0 के बराबर नहीं कर पाएगा। आप देखिए ना, एक देख लीजिए एक बार क्या जाता है, थोड़ा सा समय लगेगा मेरे दोस्त, क्या जाता है चेक करते हैं। जब आप यहाँ 2 रखिएगा यहाँ 2 रखिएगा तो जो है 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, उसके बाद 4 3 दूना 6 हो +6 हो जाएगा +2, तो 6 4 10 2 12 हो गया, 0 के बराबर क्या किया नहीं, इसका मतलब बी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। -1 तो होगा लेकिन ये 2 यहाँ पे नहीं हुआ था, यहाँ -2 भी -2 तो होगा लेकिन 1 नहीं होगा। चलिए मेरे दोस्त, मैं आशा करता हूँ यहीं पर मैं अपना वीडियो आज का लेक्चर को समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको लग रहा है कि ये वीडियो कारगर साबित होगा तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मैं आशा करूंगा कि आप ज़रूर शेयर करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्त। चलिए मैं उसके बाद यदि आप सब्सक्राइबर जो है 150 पुराते हो तो आपके मांग के अनुसार मैं लाइव आ जाऊंगा मेरे दोस्त, मैं लाइव बोर्ड पे आ जाऊंगा, ऑन द बोर्ड आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका समय है, आपका सेशन, आपको एग्जाम में मुझे आपकी टेंशन है, मुझे आपको कैसे पास कराना है मेरे दोस्त। मेरा लक्ष्य आपका पास कराना हुआ, पास ही नहीं कराना। यदि आप मेरे से जुड़िएगा तो ऑब्जेक्टिव यदि मैं पढ़ाऊँ तो 50 में 50 का गारंटी है, 50 में 50 का गारंटी है मेरे दोस्त। मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाएगा उससे बाहर आपका नहीं आएगा। ये मैं सीने तान के बोल रहा हूँ। चलिए आशा करते ये 43-44 मिनट का वीडियो हो गया है। ओके।